वीडियोस बन चुके हैं, है ना। सो इट्स अ बिग 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 आंकड़ा। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। ओके, तो सॉल्यूशन चैप्टर में आपको मैंने डिटेल में बताया कि सबसे पहले तो सॉल्यूशन चैप्टर में क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, सबसे पहले तो उसको समझ लो। सबसे पहले तो आपको यहां पर मिलेगी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। क्या मिलेगी? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तो वो हमें पढ़नी है ना, क्योंकि इसके बिना सारी चीजें अधूरी है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होती है? जब आप चाय बनाते हो और अगर आपने अच्छी चाय बना दी तो कोई आपसे क्या पूछेगा कि तुमने भैया चीनी या चाय या दूध कितना डाला। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि पानी कितना डाला। ओके, सो इन दैट केस दे ऑलवेज आस्क अबाउट सोल्यूट, दे डोंट आस्क अबाउट सोलवेंट और सॉल्यूशन। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में आपने सोल्यूट कितना डाला है, या किसी भी सॉल्यूशन में आपने सोल्यूट कितना डाला है, या फिर किसी सॉल्वेंट में आपने सोल्यूट कितना डाला है। इट्स ऑल अबाउट सोल्यूट, द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। ओके, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म बहुत तरह की होती है, तो मैं आपको सीधे फॉर्मूले बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत तरह में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले आती है मोलैरिटी। ओके, क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? मोलैरिटी, जिसको क्या कहते हैं? कैपिटल एम से लिखा जाता है। क्या होता है? मोल पर लीटर। सो आई एम राइटिंग डाउन दिस इन अ वेरी इजी वे। मोलैरिटी एक काम की चीज है, दूसरी आपके पास इसके अंदर काम की चीज है मोलालिटी। क्या काम की चीज है मेरे प्यारे बच्चों? मोलालिटी काम की चीज है, जिसको स्मॉल एम से लिखा जाता है। दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों में फर्क देखिए कि यहां पर आप लोगों को नीचे क्या मिलेगा डिनोमिनेटर में? यहां पर मिलेगा आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम। यहां पर क्या मिल रहा है? यहां पर आपको सॉल्वेंट का वेट मिल रहा है। सो देयर इज अ डिफरेंस। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है आपको, जबकि यहां पर ये सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट, उसका वेट लेना है। नाउ दीज टू टर्म्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन। कैसे लिखा जाता है? द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन एक ऐसी टर्म है जिसको सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के वे में लिखा जा सकता है। ओके, सबको समझ में आया? चलो अब आगे चलते हैं। सो एक्स है, ओके, Na/Nt या Nb/Nt सोल्यूट और सॉल्वेंट के दोनों के टर्म्स में लिखा जाता है। नीचे टोटल मोल्स लिखने होते हैं। इसके अलावा जो चौथी टर्म है यहां पर, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। क्या लिखा जाता है उसे? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से लिखा जाता है। फर्क क्या है? यहां पर आप मोल्स लिखते हो मोलैरिटी में, नॉर्मेलिटी में आप क्या लिखते हो? इक्विवेलेंट पर लीटर वेट ऑफ सॉल्यूशन। सेम है, यहां पर मोल लिखे जाते हैं, वहां पर इक्विवेलेंट लिखे जाते हैं। अब इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है? इफ यू वांट टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट, व्हाट यू हैव टू डू? गिवन मास बाय सोल्यूट का मास लो, उसको इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दो। ओके, मोल्स कैसे निकाले जाते हैं? मोल्स निकालने का तरीका है गिवन मास बाय मोलर मास। ओके, गिवन मास बाय मोलर मास, ये मोल्स निकाले जाते हैं, जबकि गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, ये इक्विवेलेंट निकाले जाते हैं। इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है? दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये आपको ध्यान रखना है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। तो बहुत ही अच्छा है। नॉर्मेलिटी काफी बार पूछा जाता है। इक्विवेलेंट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से साथ बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, स्पेशली टाइट्रेशन के क्वेश्चन आप लोग उसमें सोल्व करते हो। तो ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी टर्म्स कवर नहीं करी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैंने कवर कर दी हैं। ठीक है, तो इसमें आता है मोलैरिटी पता होना चाहिए, मोलालिटी पता होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए, नॉर्मेलिटी पता होना चाहिए। बाकी तो सब फर्जीवाड़ा है, कोई पे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। जैसे पीपीएम हो गया, पार्ट पर मिलियन, तो आप जो परसेंटेज निकालते हो बस उसमें मिलियन लिख दो और कुछ नहीं है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ आई से कि वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, परसेंट, और अगर मैं कहूं वेट बाय वॉल्यूम पीपीएम, दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, तो ये परसेंट है, ऊपर क्या आएगा? वेट ऑफ सोल्यूट आएगा, नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, इनटू क्या करते हो आप? 100, क्योंकि ये परसेंटेज में निकाला गया है। जबकि पीपीएम में क्या करोगे? वेट ऑफ सॉल्यूट लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखोगे, इनटू 10⁻6 लगाओगे। व्हाई यू आर पुटिंग 10⁻6? बिकॉज दिस इज मिलियन। व्हाट इज दैट? मिलियन। मिलियन क्या होता है? 10⁻6 बहुत ही बड़ा होता है। क्या होता है? बहुत ही बड़ा होता है। इज दिस क्लियर? मुंबई इंडियन हार गई, मुंबई इंडियन, क्योंकि कितनी बार जीते, ये बहुत हो गया ना। सो दिस सीजन आई हेट मुंबई इंडियन, अदरवाइज मुंबई इंडियन मुझे अच्छी लगती थी।
तो अभी मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं कि इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीते, बिकॉज आई लव देम, ओके, आई लव एबी डिविलियर्स. सो फाइनली 10⁻6 वी हैव टू पुट ओवर देयर. ओके, सबको समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंट एंड पर मिलियन. सो दैट्स नथिंग बट व्हाट आई हैव टू डू इज 100 यहाँ पे पुट करना और यहाँ पर 10⁻6 पुट करना है, दैट्स इट. और बाय द वे मिलियन से मुझे याद आया कि आपके जो अरविंद अरोड़ा सर हैं ओके, देखो हर मिलियन से मुझे कुछ याद आता है आजकल, है ना, ये जो मिलियन शब्द है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है मेरे लिए, मेरी लाइफ में. सो मिलियन शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है. वो इसीलिए इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि A2 मोटिवेशन जो आपका जो प्यारा सा चैनल है जिसपे आप इतना प्यार उड़ेलते हो, इस A2 मोटिवेशन चैनल पे हमने 6.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लिए हैं बाय द वे. और सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं, और वो ये है, मिलियन के अलावा मुझे बिलियन से भी प्यार हो गया है क्योंकि मेरे वहां पर 3 बिलियन व्यूज कंप्लीट होने वाले हैं. ठीक है, इसके अलावा ओवरऑल पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो अरविंद अरोड़ा सर के टोटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 12 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं. 12 मिलियन. इतने टीचर, किसी भी टीचर के इतने फॉलोअर्स नहीं है जितने मेरे हैं. सो फाइनली 12 मिलियन फॉलोअर्स किसी भी टीचर के नहीं है, दूर दूर तक नहीं है. 12 मिलियन फॉलोवर्स सब मिला दो, इसमें यूट्यूब मिला दो, इंस्टाग्राम मिला दो, फेसबुक मिला दो, मैक्स टकाटक मिला दो, सब मिला दो, सारे मिला दोगे तो 12 मिलियन है, वो किसी के भी नहीं है. इनफैक्ट अगर इंडिविजुअली यूट्यूब भी काउंट करोगे तो किसी भी टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सबसे ऊपर हूं उनमें भी. तो सब्सक्राइबर्स और ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया है? ऐसा नहीं है कि ये मैंने किया है, नहीं, ये आप लोगों के प्यार की वजह से हुआ है, ये आप लोगों की दुआओं की वजह से हुआ है. क्योंकि अगर मैं बोलता हूं ना कि ये मैंने किया, नहीं, ये मैंने नहीं किया. ठीक है, ये आप लोगों के प्यार ने किया, ये आप लोग इतना प्यार करते हो A2 सर को, ये उसकी वजह से हुआ है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था. सो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. और ये सारे जो मिलियन वर्ड है वो हमारे प्यारे बच्चों की $1 मिलियन स्माइल को मैं डेडिकेट करता हूं. सो हमारा, मेरे लिए मिलियन जो वर्ड है वो यहां से इंस्पायर्ड है. हमारे बच्चों की $1 मिलियन स्माइल है, हमारे बच्चों की जो $1 मिलियन स्माइल है ना, $1 मिलियन स्माइल, ये बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए क्योंकि इन्हीं स्माइलों की वजह से हम लोग मिलियन 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 की बातें करते हैं, है ना. सो फाइनली मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप सारे के सारे जितने बच्चे जो प्यार करते हैं A2 को, फटाफट से $1 मिलियन स्माइल दिखाओ. और बेटा somebody is writing खान सर एज वेल, तो बेटा खान सर से भी हम लोग ऊपर चल रहे हैं. मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि खान सर, somebody is writing खान सर, तो टोटल जो हमारे प्लेटफॉर्म में है 12 मिलियन. खान सर मैक्स टकाटक और उनमें वीडियोस नहीं बनाते हैं, बाकी प्लेटफॉर्म पे नहीं है. उनके यूट्यूब पे भी 7.7 मिलियन है, 7.7, मेरा 6.7 है, और 7.7 भी शायद उनके नहीं है, मेरे 6.7 से ऊपर चल रहा है, तो मैं उनसे ज्यादा दूर नहीं हूँ. बहुत जल्दी खान सर को भी मैं बीट करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि, मतलब इट्स नॉट अबाउट बीट एंड ऑल, मैं प्यार करता हूं उनसे, वो भी शायद प्यार करते होंगे मुझसे, बट हर किसी की इच्छा होती है कि चलो ठीक है नंबर 1 बना जाए. यूट्यूब में मैं 2nd नंबर पे अभी हूँ, खान सर ऊपर चल रहे हैं और ज्यादा दूर नहीं हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं कि हम लोग ऊपर पहुंचे. बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं नंबर 1 पर हूं, 12 मिलियन किसी के भी नहीं है. ठीक है, वो हमारे खान सर के भी नहीं है. बाकी खान सर से मैं बहुत प्यार करता हूं बाय द वे. ठीक है, सो आई रियली लव ईच एंड एवरी टीचर, उसमें कोई वो नहीं है. लेकिन पता क्या होता है, प्यार हम सबसे करते हैं लेकिन जीत की चाह बड़ी होती है कि हम जीते, समझ रहे हो. सो वो ना चाह बरकरार रहनी चाहिए. इट्स नॉट अबाउट आप जब ऐसे सोचते हो मैं नंबर 1 बनूं. देखो शाहरुख खान के इंटरव्यूज देखना आप, शाहरुख खान क्या कहता है, शाहरुख खान कहता है मैं पूरी इंडस्ट्री से प्यार करता हूं, बॉलीवुड से प्यार करता हूं, लेकिन बादशाह मैं ही हूं, समझ रहे हो. तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहते. वो जब ऐसा ताज रखते हैं, आप ट्राई करके देखना, जब आप ऐसा ताज रखना मैं बादशाह हूं, तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसको मेंटेन करने की, और उसके लिए इंसान मेहनत करता है, समझ रहे हो. तो ऐसी मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है. और पता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी बात बोलना, कॉन्फिडेंस देखो शाहरुख खान का. एक बार उनसे पूछा गया कि आपको आमिर खान की, या फिर ऐसे कुछ बोला था, आमिर खान की आपको एक्टिंग कैसे लगती है, तो बोलता कि हाँ आमिर खान की एक्टिंग बहुत अच्छी है लेकिन मैं उससे थोड़ा बेटर हूं. लुक एट द कॉन्फिडेंस. ओके, तो कह रहा हूं हाँ खान सर इज रियली गुड बट मैं उनसे आगे हूं. हाँ कैरी मिनाटी टीचर थोड़ी है उल्लू के पट्टे. उठरो लिख रहा, कैरी मिनाटी टीचर है क्या, मुझे ये बताओ. टीचरों की बात हो रही है तो कैरी मिनाटी को उठा के ला रहा है. कैरी मिनाटी भी बहुत बहुत आगे है भाई, कैरी मिनाटी बहुत आगे है. कैरी मिनाटी तो अभी हमसे 6 गुना आगे चल रहा है. कितने, 6 गुना नहीं, 4 गुना आगे चल रहा है. तो कैरी मिनाटी हमसे 4 गुना आगे, किसी दिन वो भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे. लेकिन हाल फिलहाल एक और बात बता देता हूं, अगर आप कैरी मिनाटी का नाम ले रहे हो
तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं, कैरी मिनाटी से मैं व्यूज में आ गया हूं, कैरी मिनाटी से व्यूज में आ गया हूं। मेरे A2 मोटिवेशन चैनल पे आपको मैं बता देता हूं 2.8 बिलियन व्यूज हैं। आप कैरी मिनाटी से कंपैरिजन कर लेना, 2.8 बिलियन व्यूज हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कंपैरिजन की बात है, बट हां यहां पर मैं कैरी मिनाटी से आ गया हूं। हां सब्सक्राइबर में पीछे हूं, लेकिन कैरी मिनाटी से व्यूज में आ गया हूं, और ये शायद मेरे ख्याल से इंडिया में मैं सेकंड या थर्ड नंबर पे चल रहा हूं पूरे इंडिया में व्यूज के मामले में। सो इन टर्म्स ऑफ व्यूज आई एम एट सेकंड और थर्ड नंबर, और मोस्ट प्रोबेबली अगले 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, अगले 1-2 महीने के अंदर व्यूज में मैं नंबर 1 पे आ जाऊंगा। सो आई विल बी एट नंबर 1 इन इंडिया। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, जिसमें आप किसी को भी पकड़ लेना, इंडिविजुअली बात कर रहा हूं। इंडिया में इंडिविजुअली कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं होगा जिसके 3 बिलियन, यहां भी मेरे अभी है भुवन बाम के 3 बिलियन है, तो उससे ज्यादा पे 2 महीने में हम लोग चले जाएंगे। ऐसे somebody is writing शो ऑफ, बेटा मेहनत की है तो शो ऑफ करना बनता है, ठीक है। पिछले 10 साल से हम लोग घिस रहे हैं। तो तुम जब, एक और बात बताता हूं, वैसे तो आपके प्यार और प्यार की बदौलत हुआ है, अदरवाइज नहीं हो पाता, ठीक है। बट एक और बात बताता हूं, ये ना पब्लिकली ऐसा बोलना, उसके लिए गट्स चाहिए, हिम्मत चाहिए। और एक और बात सिंपल सी यार, जब आप इतनी मेहनत करते हो दिन रात, मेरी हालत ये है कि अभी 11:30 बज रहा है और मैं आपके साथ अभी लाइव सेशन ले रहा हूं, और पिछले 10 साल से मैं एक्टिव हूं, तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं थोड़ा शो ऑफ कर दूं अपने बच्चों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, या थोड़ा प्यार भी दे दिया करो कि हर बार नफरत ही करोगे। मुझे समझ नहीं आता, मतलब कई लोग है ना अप्रिशिएट नहीं करेंगे कुछ भी। पता क्या होता है, वो वाली कहानी है, शिवजी पार्वती जी के और गणेश जी को लेके ना जा रहे थे कहीं, और साथ में नंदी बैल भी था। तो अचानक से क्या हुआ ना, जो तीनों पैदल चल रहे थे, शिवजी, पार्वती जी, नंदी बैल और गणेश जी, तो सारे हंस रहे कि कितने पागल है, नंदी बैल साथ में है, कम से कम बच्चे को भी बिठा ले। तो उन्होंने बच्चे को बिठा लिया। तो क्या बैल अकेला अकेला चल रहा है भाई, तो बैठ जाओ उसके ऊपर, ऐसा बोला, तो तीनों बैठ गए। गणेश जी आगे, पार्वती जी और फिर शिव जी, वो तीनों जा रहे थे। फिर आगे और कोई मिल गया, कहते कि ना कितने पागल लोग हैं, नंदी बेचारा बैल कितना दयनीय है कि तीनों बैठ गए उसके ऊपर। तो क्या हुआ, शिव जी उतर गए, फिर पार्वती जी और गणेश जी फिर आगे चले। तो फिर वो कोई और कुछ बोलने लग गया कि भाई कितने पागल लोग हैं, खुद तो पैदल चल रहा है और बीवी बच्चों को ऊपर बिठा रखा है। तो बोलने वाले बोलते रहते हैं, उनको चैन नहीं है ना। उनको ये नहीं पता कि मैं 10 साल से मेहनत कर रहा हूं, तो इतना सा भी बोल दूंगा तो ओहो शो ऑफ कर रहे हैं, आदमी बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहा है, बता रहा है। अरे थोड़ा तो प्यार दे दो कि घर पे तुम लोगों को गालियां ही पड़ती है। देखो 2 एटीट्यूड होते हैं यहाँ पर। कई लोग क्या है, चीयर भी करते हैं, यार बड़ी अच्छी बात है, सर ने अचीव किया। तुम प्यार करते हो तो हमें चीयर करोगे, और तुम्हारे अंदर है ना घर पे सारा दिन तुम कुछ भी बोलते हो, घर वाले एकदम टीज करते रहते, तुम ये बोलोगे देखो ये वो, घर माहौल का बहुत फर्क पड़ता है, सच बता रहा हूं। तो दूसरों की खुशी से खुश हो मेरे प्यारे बच्चों। 10 साल मेहनत करी है, 10 साल घिसवाया है अपना, बहुत बुरी तरह से मेहनत करी है, तब जाके यहां तक पहुंचा हो, है ना। वैसे प्यार आपका था, मेहनत हमने की, बट आप लोग और हम साथ नहीं होते तो काम ये नहीं हो पाता। बट शो ऑफ कर लेने दिया करो यार कभी कभी। क्यों नहीं करने देते हो, चैन नहीं पढ़ने देते हो, बोले चैन नहीं पढ़ना चाहिए इस आदमी को। चलो तो फाइनली बहुत अच्छी बात है, अब हम चलते हैं आगे। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक जरूर कर देना। चलिए अब हम और आगे चलते हैं। और क्या है हमारे पास सॉल्यूशन चैप्टर में समझने के लिए, तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। इसके बाद सारे के सारे ना आपके टॉपिक रिलेटेड फॉर्मूले ही हैं, तो आप ध्यान से देखना। सबसे पहले विल टॉक अबाउट हेनरी लॉ, ठीक है। हेनरी लॉ जो है बेसिकली, हेनरी लॉ इज इंपॉर्टेंट बट नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। हेनरी लॉ एक्चुअली P इक्वल्स टू क्या होता है, KH इंटू एक्स। फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। यहां पर ये मोल फ्रैक्शन यूज हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जो पार्शियल प्रेशर है बेसिकली, यहां पर किसके लिए यूज होता है, एक लिक्विड है, ठीक है, जो कि वोलेटाइल नहीं है, उसमें आप गैस घोलने की कोशिश कर रहे हो, ये फ्री गैस है, जैसे कि कोका कोला में होता है। तो एक गैस को लिक्विड में घोलने की कोशिश कर रहे हो, उसके ऊपर यहां पर हेनरी लॉ लगता है। जैसे कि आपने कोका कोला पिया होगा तो उसमें CO2 गैस होती है, ओके, तो उसी के ऊपर ग्राफ पे बात हो रही है। P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स वहां पर लगता है। हेनरी लॉ का मॉडिफाइड वर्जन है आपके पास रोल्ट लॉ, ठीक है। तो रोल्ट लॉ एक मॉडिफाइड वर्जन है, और यहां पर रोल्ट लॉ 2 तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक तो पहला केस है जब आपके पास वोलेटाइली सोल्यूट हो और वोलेटाइली सॉल्वेंट हो, तो वो आपसे पूछता है कि टोटल प्रेशर कितना होगा। तो टोटल प्रेशर जो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट, ठीक है, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों के समेशन के बराबर होगा,
पहला तो क्या है, पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे वो ऊपर भी लिखा हुआ है। सो P इक्वल्स टू यहां पर क्या लिखोगे, P नॉट ऑफ A, मतलब सॉल्यूट को A मान लो, सॉल्वेंट को B मान लो, P नॉट ऑफ A इंटू XA प्लस P नॉट ऑफ B, ठीक है, P नॉट ऑफ B इंटू XB। ये आपके पास वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए रोल्ट लो है। फिर इसका एक दूसरा केस भी बनता है, सेकंड केस बनता है RLVP, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसको कैसे लिखा जाता है, दैट इज PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट। ये कब लगाया जाता है, जब आपके पास एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है और उसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, ये तब होता है। तो दोनों में फर्क है, और वो किसके बराबर होता है, ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है XB। तो इसमें दो रूल बनते हैं, एक हेनरी लो, एक रोल्ट लो। अब ये आपको पता होना चाहिए कब क्या लगाना है। जब दोनों वोलेटाइल होंगे तो पहला वाला केस लगाओगे, ठीक है, और जब एक वोलेटाइल सॉल्वेंट वोलेटाइल है लेकिन सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो ये वाला केस लगाओगे। RLVP बोलते हैं, क्या बोलते हैं, RLVP, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये बोला जाता है। हो गया, सबको समझ में आ गया। चलो, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। दो तो ये हो गए हेनरी एंड रोल्ट लो। उसके बाद लास्ट जो इसके अंदर टॉपिक है वो है आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आखिरी जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से पहले आप सॉल्यूशन कौन कौन से, एक तो होता है आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये दो तरह से उसको डिवाइड कर देते हैं, सॉल्यूशन को आइडियल और नॉन आइडियल में डिवाइड कर देते हैं। और आइडियल नॉन आइडियल जो है, इसमें नॉन आइडियल दो तरह का होता है, पॉजिटिवली डेविएटेड और नेगेटिवली डेविएटेड, ये दो तरह का होता है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, जो कि रोल्ट लो को, हेनरी लो को फॉलो करे, ठीक है, रोल्ट लो को फॉलो करता है, हेनरी लो को फॉलो करता है। दूसरा आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जिसके लिए डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग किसके बराबर होती है, 0 के, जिसके अंदर डेल्टा H ये मिक्सर किसके बराबर होता है, 0 के। समझ में आ गया, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग 0 होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके एग्जांपल जैसे देखोगे ना, बेंजीन में जब आप टोल्यूइन डाल देते हो, बेंजीन प्लस टोल्यूइन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो रोल्ट लो को फॉलो करते हैं, हेनरी लो को फॉलो करते हैं, जिनमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, उनकी एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं आता। समझ में आ गया, क्लियर है। और ओवरऑल जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसी में चेंज नहीं आता, जैसे कि बेंजीन को टोल्यूइन में मिला दे। तो ये तुम्हारे एग्जांपल हो गए सिंपल से, सबको समझ में आया, दिस इज वेरी इजी। पॉजिटिवली डेविएटेड में क्या होता है, पॉजिटिवली डेविएटेड में रोल्ट लो को फॉलो नहीं करते, हेनरी लो को फॉलो नहीं करते। पॉजिटिवली डेविएटेड में ग्राफ कैसे आता है, पॉजिटिवली डेविएटेड में ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देखो अगर ये नॉर्मल ग्राफ है तो पॉजिटिवली डेविएटेड ग्राफ ऊपर से जाएगा, समझ में आ गया। तो पॉजिटिवली डेविएटेड ग्राफ ऊपर से जाता है। रोल्ट लो के ग्राफ आपने देखे, रोल्ट लो के ग्राफ है ना, आपको पता होना चाहिए, वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए ऐसे ग्राफ आते हैं, आपको पता होगा, ये टोटल ग्राफ, ये पढ़ा होगा आपने, पहले केस के लिए ग्राफ ऐसे बनते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर ना तो वो रोल्ट लो को फॉलो करता है, ना हेनरी लो को फॉलो करता है। दूसरा, क्योंकि वो पॉजिटिवली डेविएटेड है तो उसके लिए डेल्टा V ऑफ मिक्सचर क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तीसरा, डेल्टा H ऑफ मिक्सचर क्या होता है, वो भी ग्रेटर देन 0। समझ में आया, यानी कि यहां पर वेपर ज्यादा बनती है, क्लियर है। और वेपर मतलब दे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हेट ईच अदर, वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते, दे हेट ईच अदर। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल तुम लोग याद कर लो, जब आप इथेनॉल में कीटोन डाल दो, इथेनॉल प्लस कीटोन, तो ये उसका एग्जांपल हो सकता है। नेगेटिवली डेविएटेड में क्या होता है, ये भी रोल्ट लो को फॉलो नहीं करते, हेनरी लो को फॉलो नहीं करते। दूसरी खास बात क्या है, इस पे डेल्टा V की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0, डेल्टा H की वैल्यू भी क्या होती है, लेस देन 0। और यहां पर मतलब क्या होता है, लेस देन 0 का मतलब यह कि यहां पर आपके पास जो वेपर है बेसिकली वो क्या होती है, वेपर एक्चुअल वेपर से कम बनती है। मतलब जो ग्राफ आएगा, अगर आप रोल्ट लो के हिसाब से देखोगे, ये आइडियल का ग्राफ है, तो नेगेटिवली डेविएटेड ग्राफ नीचे से जाएगा, वो नेगेटिवली डेविएटेड ग्राफ है, ये पॉजिटिवली डेविएटेड ग्राफ है। एग्जांपल के तौर पे दे लव ईच अदर, जैसे कि पानी और सोडा, इथेनॉल। सो पानी और इथेनॉल इसका एग्जांपल बनेगा। तो ये आपका एक टॉपिक और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सिर्फ इतना ही फर्क होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। लास्ट में आपके पास सबको याद हो गया ये, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, या इतनी सी बात थी और तुम लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर बड़ा आसान हो जाएगा।
चलो फाइनली आपके पास बचती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको सीपी कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिपेंड करती है सोल्यूट की क्वांटिटी पे कि सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी है। अब उसको आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, मतलब 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस के अंदर है। सो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो होती है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा डेल्टा TB, तीसरा डेल्टा TF, और चौथा होता है आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो RLVP इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए। सबसे पहले तो PA0 माइनस PA अपॉन PA0 विच इज इक्वल्स टू XB। ए क्या है यहाँ पे? ए यहाँ पे सॉल्वेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, और B क्या है यहाँ पे? B है आपके पास सोल्यूट। तो पहला फॉर्मूला तो ये है विच यू हैव टू रिमेंबर। डेल्टा TB, अब आते हैं हम लोग सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर। डेल्टा TB की वैल्यू किसके बराबर होती है? विच इज इक्वल टू KB इंटू M। M क्या है यहाँ पर? मोलैरिटी। मोलैलिटी कैसे निकाली जाती है? गिवन मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर वो ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये स्मॉल m का मतलब होता है। फाइनली आते हैं डेल्टा TF। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज KF इंटू M। ठीक है, ये होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। समझ में आ गया? M की वैल्यू सेम है जो ये है। फाइनली होता है आपके पास पाई की वैल्यू क्या होती है? दैट इज CRT। ये कहां से आया? PV इक्वल्स टू NRT पढ़े होगे तुम लोग, तो बस यहां से ये आया। आपको सिर्फ यहां पर क्या करना है? मोल क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो जो मास है, समझ में आ गया? गिवन मास बाय मोलर मास। तो कुछ नहीं करना, इस V को नीचे लेके चले जाओ। ठीक है, सो क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू N बाई V इंटू R इंटू T। तो P इक्वल्स टू क्या हो गया? N बाई V को CRT। N बाई V मतलब क्या होता है? मोलैलिटी, है ना, मोल पर वॉल्यूम, उसको कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं। तो C का मतलब क्या है? यहाँ पर कोई पूछे तो C का मतलब मोलैरिटी ही है, मोलैरिटी ही है, कैपिटल M। समझ में आ गया? सो N बाई V बेसिकली क्या है? कैपिटल M, मोलैरिटी। उसको C भी लिख सकते हो, तो CM ही है और कुछ नहीं है। तो ये आपके पास चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। इतने से फॉर्मूले हैं, और अगर आपको ये सब चीजें आती है तो आपकी बल्ले बल्ले हैं, और नहीं आती है तो बैठ के याद करो। किस किस को ये सारे के सारे याद हो गए? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, फटाफट से लिखो किस किस को याद हो गए। जिसको पूरा का पूरा याद हो गया से यस सर, बल्ले बल्ले याद हो गया। फाइनली चैप्टर आपका सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो गया। मैंने आपको लिख लिख के सारे याद करवा दिए, और यही सॉल्यूशन चैप्टर में अगर ये सारी चीजें याद है तो आपकी बल्ले बल्ले है। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इनके सवाल सोल्व करोगे तो आपको और ज्यादा इनमें चीजें याद होने लगेंगी। समझ में आ गया? तो बैठ के उनको याद करो, मजा तभी आएगा। बहुत बहुत बधाई हो, इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैंने आपको लिख लिख के दिखा दिया, लेकिन यहाँ पर नोट्स बड़े इंटरेस्टिंगली अवेलेबल थे। जिसको नहीं पता मैं आपको दिखा देता हूँ कि नोट्स कैसे थे। तो इफ यू वांट टू सी दैट, तो आई विल शो यू दी नोट्स एज वेल। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंगली नोट्स बनाए थे जो कि मैंने आपको नहीं दिखाए। अब इसको आप डाउनलोड कर लेना, आपको ये सारे के सारे नोट्स मेरी बुक के अंदर मिल जाएंगे, और इस PDF में भी मिल जाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और यहाँ पर सारी चीजें मेंशन्ड है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन थी। मैंने आपको एक ही झट में सारा का सारा सिखा दिया। गैसियस, लिक्विड, ये सारी चीजें, हेनरी लॉ क्या होता है, रोल्ट लॉ क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं A to Z। मैंने ब्रीफ में बताई है, और अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो सॉल्यूशन चैप्टर अवेलेबल है, तो जाके उसको पढ़ाई करो। ये जितने भी पीछे आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं, आइडियल, नॉन आइडियल, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने अभी बताई थी आपको। जो काम की चीजें वो सारी बता दी, बेमतलब कि आपका समय खराब नहीं किया। RLVP से लेके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से लेके सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं, और आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें आपको शॉर्ट फॉर्म में बता चुका हूं। और अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो इसके सारे के सारे लेक्चर्स मेरे अवेलेबल हैं। बाय द वे, ये सारी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो जाके वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सो एक आइसोटोनिक एंड ये बता देता हूं आपको आइसोटोनिक क्या होता है। एक छोटी सी चीज और समझ लो, आइसोटोनिक वो सॉल्यूशन होते हैं जिनके लिए पाई की वैल्यू सेम होती है। समझ में आ गया? पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। एक होता है हाइपोटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक वो होते हैं जहां पर पाई की वैल्यू सामने वाले सॉल्यूशन से कम होती है। समझ में आया? लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर को हाइपो बोलते हैं, हाइपो मतलब कम। और एक होता है हाइपरटोनिक।